उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक अनोखी पहल करते हुए जल्द ही भगवान श्री राम से जुड़ी दुर्लभ पांडुलिपियों का एक अनोखा संग्रहालय बनने वाला है, जिसके लिए देश भर से भगवान राम से जुड़ी पांडुलिपियों को इकट्ठा किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि अगर उनके पास किसी भी भाषा या लिपि में श्री राम से जुड़ी कोई पांडुलिपि है तो वो उसे संग्रहालय के लिए दान कर सकते हैं। वहाँ उन्हें सुरक्षित रखा और प्रदर्शित किया जाएगा और लोग अलग अलग जगह से भगवान राम से जुड़ी पांडुलिपियों को लेकर भी आ रहे हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय के निदेशक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये अद्भुत कार्यक्रम है भारत सरकार का और उसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय की जो सहभागिता है वह अद्भुत है। और ये हम लोगों ने निवेदन किया भारत सरकार से कि ये जो प्रकल्प है उसका केंद्र अयोध्या बनाया जाए और सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को इसका केंद्र बनाया जा रहा है और हम बड़े अभिभूत हैं और अनुप्राणित महसूस करते हैं। माननीय नृपेंद्र मिश्र जी का जो निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं और अपने चंपत राय जी का जो इसके प्रचार प्रसार और इस प्रकल्प में काफी सहयोग उनका रहा है, उनकी प्रेरणा से ही यह कार्य आगे बढ़ रहा है। अभी तक कितनी पांडुलिपियों की अभी तक लोग हमारे पास कई भाषाओं के लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं। जैसे बंगाल से बहुत बड़े संग्रहकर्ता हैं, उन्होंने जो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने गरुड़ पुराण जो है राष्ट्रपति संग्रहालय को दिया है, तो उन्होंने हमसे कहा कि हम आपको रामायण की मूल प्रति देंगे, हस्तलिखित पांडुलिपि। इसी तरह से तमिलनाडु से हमें आया, हमें कर्नाटक से आया, असम से आया। असम से तो ऐसे लोग आए जो विलुप्त होती हुई जनजाति है जिनके अपने रामायण है, उसको ताई रामायण कहते हैं और उसकी स्क्रिप्ट भी है, भारत में पढ़ी ही नहीं गई अभी तक। वो म्यांमार और भारत के बीच के लोग हैं जो कि ये इस तरह के करते हैं। तो हमारे पास बंगाल से आए, तमिलनाडु से आए, कर्नाटक से आए, गुजरात से कई लोग का फोन आया और वो सभी लोग, और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या के आसपास के लोग भी काफी इसमें रुचि रख रहे हैं। और एक सज्जन हैं जिनका नाम पता मैं किसी कारणों से नहीं बताऊंगा, लेकिन वो तो उन्होंने जो फोटो भेजा, उन्होंने जो हमें जानकारी दी, उससे अभिभूत हूं कि अयोध्या के आसपास के लोग भी इतने सहृदय होकर हमारे इस यज्ञ में सहभागिता कर रहे हैं। ये संग्रहण यज्ञ है, रामायण राम कथा पांडुलिपि संग्रहण यज्ञ है और इसमें हबी डालने का प्रयास सभी कर रहे हैं। अभी हमने कुछ शर्तें रखी हैं जिसके आधार पर ही उन चीजों को हम लेंगे और उनके लिए है कि उनकी आयु क्या है, लिपि क्या है, भाषा क्या है, कितनी पुरानी है, आगे पीछे की उनकी विविधता क्या है, वैशिष्ट क्या है। तो ये सारी चीजों को जब उत्तर हमें मिल जाएगा तो हमारी एक समिति बनी हुई और इस समिति में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के डायरेक्टर, मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, दो विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यव्रत त्रिपाठी और एक विशेषज्ञ, उनको हम लोगों ने एक समिति बनाई है जो कि पांडुलिपियों का आकलन करेंगे और इस आकलन के बाद यह जो सर्वश्रेष्ठ होगा या जो अच्छा संग्रहणीय होगा हम उनसे निवेदन करेंगे। और आपको यह भी बता दें कि हमने बहुत स्पष्टता से कहा है कि हम प्रिंटेड नहीं लेंगे, पांडुलिपि हस्तलिखित लेंगे, नंबर 1। नंबर 1, नंबर 2, हम किसी तरह का उसमें व्यय नहीं करेंगे, कोई बिक्री इसमें कोई खर्च नहीं करेंगे। ये अनुदान और दान होगा और जो होगा एक जगह जब पूंजीभूत हो जाएगा तो सारे ही जितने भी हैं हमारे पास रामायण से संबंधित, राम कथा से संबंधित कथाएं, साहित्य है, वो एक जगह पूंजीभूत हो जाएगा। और जब पूंजीभूत एक जगह हो जाएगा अयोध्या में, जिसकी प्रासंगिकता अयोध्या के साथ है, राम कथा अयोध्या से शुरू होती है और अयोध्या में रामायण साहित्य अगर एक जगह निष्ठ हो जाए
तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरे विश्व के लिए अनूठा होगा। और इसको सबसे पहले तो दो काम करेंगे। संग्रहित होगा तो हम इसको संरक्षित करेंगे, इसको परिरक्षित करेंगे, कंजर्व करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, इसका डिजिटाइज्ड करेंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ होगा, वो तुलसीदास ने कहा ना, अवश्य देखिए जब देखन जोगो, तो जो देखने लायक होगा, लोगों को दिखाने लायक होगा, उसको हम प्रदर्शित भी करेंगे। तो ये इतना बड़ा प्रकल्प है। और एक साथ इसके ऊपर शोधार्थियों के लिए ये केंद्र बन जाएगा कि किन भाषाओं में, किन काल में, कब कब रामायण लिखी गई हैं, किन भाषाओं में लिखी गई हैं, रामायण के कथानक क्या हैं। तो सभी को एक जगह पूंजीभूत होकर एकीकृत करके केंद्रीकृत हो जाएगा और उनको शोध करने में बहुत आसानी हो जाएगी।